जब जमीन पर डायनासोर्स का दौर खत्म हुआ तो घने सायेदार और पुरअसरार बारानी जंगलात ने एक नए शाहकार को जन्म दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जमाने में जब सांपों ने लाखों साल तक पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। एक ऐसी दुनिया जहाँ टिटानोबोआ और वासुकी इंडेक्स जैसे दुहिकल सांप खौफ की अलामत थे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान और आप देख रहे हैं अमेजिंग वर्ल्ड न्यूज। अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक शिकारी से मिलवाते हैं जो लाखों साल पहले जमीन पर हुक्मरानी करता था। एक ऐसा सांप जो किसी भी जदीद जानवर से कई गुना बड़ा और खतरनाक था। यह है टाइटानोबोआ और इसका दौर जब दुनिया पर सांपों का राज था। टाइटानोबोआ का दौर, द रिंग ऑफ टाइटानोबोआ। टाइटानोबोआ का दौर तकरीबन 6 करोड़ साल पहले जब जमीन पर डायनासोर्स का सफाया हो चुका था। फितरत एक नई जिंदगी की तरफ वापस आ रही। घने और तारीक बारानी जंगलात के नीचे एक खामोश शिकारी दलदली दरिया में फिसलता है। उसका जिस्म 40 फुट लंबा है, यानी एक स्कूल बस जितना, वजन एक छोटी कार जितना। ये सांप टाइटानोबोआ है। दरिया मछलियों से भरा हुआ है और टाइटानोबोआ जैसे शिकारी के लिए जन्नत है। ये सांप निहायत चालाकी से पानी में हरकत करता है। शिकारी को पकड़ने के लिए किसी दूर धूप की जरूरत नहीं, वो बस पानी में छुपा रहता है और जैसे ही मछलियाँ करीब आती है एक ही झटके में शिकार को दबोच लेता है। सांपों की कदीम नस्लें। ये टाइटानोबोआ अकेला नहीं था, इस जैसे बहुत से सांप पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इनका ताल्लुक एक कदीम खानदान से था जो करोड़ों साल पुराना है। इनके फोसिल्स हमें जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी मिले हैं। ये सब उस वक्त के जब ग्वांडा लैंड एक ही बरआज़म था। डायनासोर्स के दौर में ये सांप उनके साए में जीते थे। कुछ छोटे जानवर पर गुजारा करते थे, कुछ अंडे चोरी करते थे, कुछ दलेर तो बचे हुए डायनासोर्स को भी शिकार बना लेते थे। जब एस्टेरॉयड ने डायनासोर्स को खत्म किया तो सांपों का दौर शुरू हुआ। दुनिया गर्म और मरतूब हो गई जो रेंगने वाले जानवरों के लिए बेहतरीन माहौल था। यही वो वक्त था जब सांपों ने नाकाबिले यकीन हद तक तरक्की की। वासुकी इंडेक्स, द सर्पेंट किंग, वासुकी सांपों का बादशाह। टाइटानोबोआ के बाद एक और सांप मंजर पर आता है, वासुकी इंडेक्स। भारत के मगरबी इलाके में 4 करोड़ 70 लाख साल पहले वासुकी 50 फुट लंबा होता है। इसका जिस्म एक हाथी जितना भारी होता है। टाइटानोबोआ की तरह दरिया का नहीं बल्कि ये खुश्की का शिकारी होता है, मगर जब चाहे पानी में भी जा सकता है। वासुकी ताकतवर जबड़ों और खतरनाक दांतों का मालिक था। अपने शिकार को जिंदा ही चबा जाता था, मगर अकेला नहीं था। इसकी नस्ल के कई सांप दुनिया भर में फैले थे। द राइज ऑफ अदर जैंट, दूसरे द्यूहिकल सांप। अफ्रीका के शुमाली हिस्से में एक और सांप मिलता है जो 36 फुट लंबा होता है। फिर वक्त आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं प्लेस्टोसीन के दौर में, यानी आज से सिर्फ चंद लाख साल पहले। ऑस्ट्रेलिया में एक द्यूहिकल सांप योराला नगर उभरता है जो 26 फुट लंबा होता है। ये मोटे जिस्म और ताकतवर ग्रिफ्ट वाला होता है। इसके फोसिल दरियाए सलवान के आसपास पाए गए हैं। इसका एक मुकम्मल खोपड़ी मिलना साइंसी दुनिया के लिए हैरत का बास बना। योराला नगर जहरीला नहीं था बल्कि पाइथन की तरह शिकार को दबोच कर खत्म करता था, मगर इसमें वासुकी या टाइटानोबोआ जैसे बड़े दांत नहीं थे, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता शिकार खाता था। बेनामी, द साइलेंट किलर, बेनामी खामोश कातिल। ऑस्ट्रेलिया ही में एक और सांप बेनामी भी पाया गया जो 20 फुट लंबा होता है। अपने शिकार जैसा के कैंगरोज या छोटे जानवरों का इंतजार करता था, पानी के किनारे मुकम्मल खामोशी के साथ। जैसे ही कोई जानवर करीब आता हमला कर दे। द एंड ऑफ जेनर, द्यूहिकल सांपों का इख्तिताम। मगर वक्त गुजरता गया, माहौल बदलता गया और बल आखिर इंसानों ने इन सांपों के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। वो लोग जो कभी इनसे डरते थे आखिरकार उन्हें शिकार करने लगे और यूं इन सांपों का दौर भी खत्म हो गया। सिर्फ इनकी हड्डियां और इनसे जुड़ी दास्तानें बाकी रह गई हैं। दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक और पुरअसरार सांप जिन्होंने लाखों साल तक जंगलात पर राज किया। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।